नाज़रीन गिरामी, निजात दहिंदा का तस्वुर तकरीबन तमाम कदीम तहजीबों में मौजूद है और ये तस्वुर इस्लाम से कबल की कुतुब में भी मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत इमाम महदी इस वक्त मौजूद हैं और इमाम आखिरुज़्ज़मां का कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल ये भी पैदा होता है कि ज़मां का मतलब क्या है। ज़मां दुनिया का आखिरी दौर है जिसकी तरफ तमाम इलाही अदियान ने इशारा किया है। इस्लाम में लफ्ज़ आखिरुज़्ज़मां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तलाक बोसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पर भी होता है और आपको नबी आखिरुज़्ज़मां कहा जाता है, और इमाम महदी के ज़हूर के ज़माने पर भी इसका इत्तलाक होता है। राइज नज़रियात व इत्कादात में आखिरुज़्ज़मां अजीब व गरीब वाक़यात व हादसात का ज़माना है। इस दौर की अहम तरीन खुसूसियत लोगों में दीनदारी का ज़वाल है, जिसके बाद एक निजात दहिंदा का ज़हूर होगा। आखिरुज़्ज़मां के निजात दहिंदा के ज़हूर का ज़माना नामालूम है और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये क़यामत से कबल या क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है और ये अयाम क़यामत से मुत्तसिल होगा। अब अगर जिक्र किया जाए आखिरुज़्ज़मां के दूसरे हिस्से का, तो आखिरुज़्ज़मां का दूसरा हिस्सा वो है जब ये दुनिया दूसरी दुनिया में बदल जाएगी और मुनहदिम होने वाले और पिघल जाने वाली और धुनकी हुई ऊन या रुई में बदलने वाली दुनिया से एक नई ज़मीन बरामद होगी और पिघली हुई चांदी की सूरत इख्तियार करने वाले जले हुए आसमान से दूसरे आसमान आलम वजूद में आएगा। ये इस दुनिया के आखिरी अय्याम की कुरानी तस्वीर कशी है। आखिरुज़्ज़मां कुरान में नहीं आया, ताहम कुरान में ऐसी कई आयात हैं। अब उन आयात का जिक्र करते हुए इस बात पर बहस की जाएगी, इस बात का जिक्र किया जाएगा कि क्या इमाम आखिरुज़्ज़मां मौजूद हैं और किन अकायद के तहत इस बात को तस्लीम किया जाता है। फरमाया, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे उसका वारिस बनाता है और आखिरत परहेज़गारों ही के लिए है। फिर फरमाया, और हमने मुस्तज़अफ़ीन और इस्तेहसाल ज़दगान ज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब के तमाम अतराफ़ पर जिन्हें हमने बरकत अता की थी इक़्तिदार का मालिक बनाया। हम जिक्र किए देते हैं आखिरुज़्ज़मां के वक्त में होने वाली मशहूर अलामतों का, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हज़रत इमाम महदी को लेकर जो शिया अक़ायद हैं उनके मुताबिक तो ये बात वाज़ेह है कि हज़रत इमाम महदी अभी तक इस वक्त मौजूद हैं और इस दुनिया में मौजूद हैं। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में से थे। शिया अक़ायद के मुताबिक आप मौजूद हैं। निजात दहिंदा का तस्वुर तकरीबन तमाम कदीम तहजीबों में मौजूद है। ये तस्वुर इस्लाम से कबल की कुतुब में भी मिलता है और इस पर बहुत सारे दीगर लोगों का इत्तिफाक भी है। अहले सुन्नत के माबैन ये मसला इन अहादीस की वजह से इख्तिलाफी हुआ, जहाँ इमाम महदी को इमाम हसन की नस्ल से बयान किया गया है। इसी तरह की एक हदीस बतौर मिसाल आपको सुनाए देते हैं। अबू इसाक कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हसन की तरफ देखा और कहा कि मेरा बेटा सरदार होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा है, और अनकरीब इसकी नस्ल से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम जैसा होगा और सीरत में उनके मुशाबे होगा, अलबत्ता सूरत में मुशाबे ना होगा। फिर उन्होंने सीमला अल अर्ज़ अदला का वाक़े का तज़किरा किया। ये भी बात कही जाती है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इस बात की जानिब जाने से पहले ये बात ज़रूरी है कि हम उन अलामात का ज़िक्र कर लें जिन अलामात को इस तमाम तर तनाजुर में देखा जाता है, या जिन अलामात के बारे में ये बात कही जाती है कि ये मशहूर अलामतें हैं आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर की। सुफियानी का ज़हूर होना, सैयद हसनी का ज़हूर और हुकूमत इक़्तिदार पर बनु अब्बास का इख्तिलाफ, रमज़ानुल मुबारक के वस्त में सूरज ग्रहण, उसी महीने के आखिर में चांद ग्रहण, मगरिब से सूरज का तलू होना, नफ्स ज़किया का कत्ल, मस्जिद कूफा का वीरान होना, सैयद जमानी का खुरूज, लोगों का खून और माल हलाल करार दिया जाना, दज्जाल का खुरूज जिसका जिक्र हदीस में आया है और वो 40 रोज़ तक रूए ज़मीन पर रहेगा और बहुत से सुस्त ईमान अनासिर उसकी तरफ मायल हो जाएंगे, और इसका सबब वो खारकुल आदा आमाल हैं जो इससे सरजद होंगे। जंगों और किस्त खून का ज़ाहिर होना और हक़ की निशानियाँ नापैद हो जाना, दुनिया में बड़े मफासिद और बुराइयों का ज़ाहिर हो जाना, लोगों का नाक़्सुल अक्ल हो जाना, अफरा तफरी और लाकानूनियत का फैलाव और लोगों का ईमान सुस्त हो जाना, मुआशरों का इंतज़ाम व इंसराम नाअहल और नालायक लोगों के हाथ में चले जाना, मर्दों का बीवियों का मुती हो जाना, माल दुनिया की तकरीम व ताज़ीम का रिवाज और नाअमनी जिसे बदअमनी कहा जाता है, अरब में मुख्तलिफ़ किस्म के फितने ज़ाहिर होना, औरतों और बच्चों के दरमियान हया का नापैद हो जाना,
रुबा और सूद का रिवाज, दुनिया में अजीम कत्लों और फितनों का ज़हूर, मर्द का औरत से और औरत का मर्द से बेनियाज हो जाना, हमजिन्स परस्ती का रिवाज में आ जाना, शराब नोशी का रिवाज में आ जाना और मर्दों के दरमियान हरीर और रेशम का लिबास पहनने का रिवाज आ जाना, इन अलामतों में बाज़ हतमी अलामतों की तरफ इशारा हुआ है, जबकि ज़्यादातर अलाम गैर हतमी हैं। हतमी अलाम वो हैं जिनका ज़ाहिर होना ज़हूर के लिए शर्त है। हतमी अलाम में सैयद जमानी और सैयद खरासानी का खुरूज शामिल है, आसमानी चीख शामिल है, नफ्स ज़किया का कत्ल शामिल है, बेदा में ज़मीन का धस जाना शामिल है और सुफियानी का खुरूज शामिल है। अब ज़हूर निजात दहिंदा के बाद की अगर जिक्र किया जाए तो ज़हूर निजात दहिंदा में ये बात शामिल है कि जब ज़हूर होगा, इमाम आखिरुज़्ज़मां का ज़हूर होगा, तो जुल्म के ख़िलाफ़ जदोजहद करने और उसको जड़ से उखाड़ डाला जाएगा। यह अहम तरीन वाक़यात में ये वाक़या भी शामिल है, ये भी होगा। यानी इन निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद मुंजी के ज़हूर की बारी आती है, जो आखिरुज़्ज़मां के अहम तरीन वाक़यात में से हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ जदोजहद करने और उसको जड़ से उखाड़ डालना, गुनाह, जुल्म, जौर, फसाद और बुराई की घुटन ज़दा सूरत हाल से निजात इंसान की दायमी ख्वाहिशों और आरजुओं में से है, और इस दौर में ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, और साहब हज़रत मेहदी के साथ बैत करेंगे कि ज़िना न करेंगे, मुसलमान को दुश्मनाम न देंगे, आराम बस्ता शख्स को कत्ल न करेंगे, काबिल एहतराम हुदूद और चार दीवारी और साहिब हुर्मत अशखास की बेहुरमती न करेंगे, घरों पर हमला न करेंगे, किसी को बगैर हक ज़दोकोब न करेंगे, सोना चांदी गंदम ज़ख़ीरा न करेंगे, यतीम का माल न खाएंगे, पूरी दुनिया में हकीकी इस्लाम का नफाज और खुदा वाहिद की हकीकी परस्तश और यकता परस्ती का रिवाज होगा। अदल मसावात का क़याम, हत्ता कि पूरे मुआशरों में अमवाल को यकसा तौर पर तकसीम किया जाएगा। अमन सुलह का क़याम, यहाँ तक कि लोगों की जानो माल और हैसियत दूसरों के तजावुज़ और जारियत से महफूज होगी, और मुंजी के वास्ते से तमाम रास्ते पुरअमन हो जाएंगे। आम लोगों की आसाइश और फलाह बहबूद का यकीनी हो जाना, यहाँ तक कि रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम अशिया खुरनोश बनी नौ इंसान के दस्तरस में होंगी और लोग आसानी से इनसे इस्तेफ़ादा करेंगे। पूरी दुनिया में तामीर और तरक्की का रिवाज होगा, लोगों के दरमियान मोहब्बत, दोस्ती और खुलूस का रिवाज होगा, यहाँ तक कि एक फ़र्द अपने दीनी भाई की सरवत से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उठाएगा और इसके इस अमल पर कोई ममानियत न होगी। इंसानी अक्ल इर्तिका कमाल की मनाजिल तय करेगी और इंसान अल्लाह की तालीमात से फैज़याब होने की अहलियत हासिल करेगा। जब ये दौर आएगा तो यूँ समझ लीजिए कि ये आखिरुज़्ज़मां के बाद का दौर आएगा। आखिरुज़्ज़मां के बारे में ये बात कही जाती है कि वो इमाम हुसैन की नौवीं नस्ल से हैं और इस मौजूदा सूरत हाल में रूपोश हैं, लेकिन इस दुनिया में मौजूद हैं, और इस पर शिया उलमा मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल भी देते हुए नज़र आते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, याद रखिए कि हम तो एक अदना से आका के ग़ुलाम हैं जो इस पैगाम को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।